हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल में हमने बताया था कि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपको फिजन का प्रोसेस के बारे में बताएंगे। फिजन के प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि फिजन प्रोसेस होता क्या है, ये कैसे ऑर्गेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके लिए आपको जानना होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब कि एक, और सेलुलर यानी कि सेल। यूनिसेलुलर यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हो या एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना हो, उसे हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब बात आ गया मल्टी सेलुलर, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक सेल से जो मिलके बना हो, उसे हम लोग मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। तो ये फिजन जो प्रोसेस है वो कैसे ऑर्गेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, क्या वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है, उसको जानने के लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इंटू टू, यानी कि डिफिनेशन बोल रहा है कि यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप है जिसमें ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही सेल हो, यानी कि यूनिसेलुलर। यहाँ पे अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लिखे या इसके जगह पे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिख दे, बात एक ही होगा। यानी कि ये फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, इस प्रोसेस के द्वारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यानी कि अगर एक पेरेंट सेल होगा तो वो इस प्रोसेस को करने के बाद कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग डॉटर सेल बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में है अमीबा। अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह का प्रोसेस होता है, यह अपने बच्चों को कैसे जन्म देता है, तो फिजन प्रोसेस के द्वारा। कैसे, ये देखिए, ये है अमीबा का डायग्राम। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, आप कोई भी डायग्राम बना दीजिए वो अमीबा होगा। अब बीच में इसके है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसी भी सेल के लिए अहम भूमिका निभाता है, जो कि आपको पता होगा, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि एक सेल के ऑल द एक्टिविटीज़, सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, तो ये है न्यूक्लियस। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे अमीबा में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका डिवीजन स्टार्ट हो गया है। अब कोई भी सेल है तो बड़ा होगा। अब बड़ा होगा, जैसे आप लोग रबड़ को देखते होंगे, रबड़ को अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, तो वो जहाँ तक फैला वहाँ तक ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वही प्रोसेस इसके साथ भी होता है। किसके साथ, अमीबा के साथ। यहाँ पे भी ये बड़ा होते जाता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जब डिवाइड होता है तो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, टू पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पे पेरेंट अमीबा के पास सिर्फ एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये क्या, न्यूक्लियस बीच में। अब यहाँ पे ये पूरी तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे डॉटर सेल। जैसे कि एक आदमी है, अब आदमी के बच्चों को क्या बोलेंगे, या तो सन बोलेंगे या तो डॉटर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए पेरेंट अमीबा है, उसके बच्चों को क्या बोलेंगे हम लोग, डॉटर सेल। और ये कितने हैं, तो दो है। कौन से प्रोसेस के द्वारा ये बच्चे आए हुए हैं, तो फिजन प्रोसेस के द्वारा। तो आई होप आपको फिजन समझ में आ गया होगा। अब एक होता है फिजन जिसमें सिर्फ दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एक होता है मल्टीपल फिजन जिसमें दो से अधिक जो डॉटर सेल होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। देखिए कैसे, इफ वन पेरेंट सेल गिव राइज टू मेनी डॉटर सेल, यानी कि जब कोई एक पेरेंट सेल दो से अधिक डॉटर सेल को जन्म देता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, उस टाइप के फिजन को हम लोग कहेंगे मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन अगर और फिजन में अगर कोई डिफरेंस पूछ दे तो आपको सिर्फ यही बताना है कि फिजन जो होता है वो किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। लेकिन मल्टीपल फिजन जो होता है वो किसी पेरेंट सेल
को दो से अधिक डॉटर सेल में डिवाइड करता है। तो ये रहा आपका फिजन का पूरा प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे बडिंग के बारे में, फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे।